Hello, my dear friends. I hope you're doing well. So, welcome to my channel Talkies, where we learn to talk with ease. आज के वीडियो में हम demonstrative pronouns के बारे में जानेंगे. Today we are going to learn about demonstrative pronouns. This, that, these, and those. So, let's move ahead. What are these and how to use them? इन्हें कैसे यूज करना है? तो पहले ये समझें कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू पॉइंट आउट थिंग्स. क्या है ये? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स वी यूज टू पॉइंट आउट थिंग्स. किसी चीज, किसी वस्तु, किसी की तरफ इशारा करने के लिए हम इन्हें यूज करते हैं. तो हम आगे बढ़ के समझते हैं कि कैसे. पहले हम सीखेंगे दिस का यूज. वी आर गोइंग टू लर्न to use demonstrative pronoun this. THIS, this. This. तो ये कहां पर यूज होता है? It is used for something close to you. जब कोई भी वस्तु या कोई आपके नजदीक है और वो एक है, सिंगुलर फॉर्म में है, तब हम इसका यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये जो बॉय अभी इस पिक्चर में दिख रहा है, ये बिल्कुल नजदीक है, राइट? बहुत बड़ा दिख रहा है और ये एक है, एक वचन है, सिंगुलर है, अकेला ही है. तो हम बोलेंगे दिस इज अ बॉय. किस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे? दिस का यूज कैसे करेंगे? दिस इज अ बॉय मतलब ये एक लड़का है. क्यों हमने दिस का यूज किया? क्योंकि ये नजदीक है, पास में है, क्लोज बाय है और एक है. So we have used this because this boy is close to us and is one. Okay, so that is why we have used this here. Now let us see one more example. अभी ये जो लड़का है ये क्या कर रहा है? ये ब्लॉक्स के साथ खेल रहा है. और अगर हमें ये बोलना है कि ये बॉय ब्लॉक्स के साथ खेल रहा है, अभी ये नजदीक है और एक ही लड़का है, only one single boy is there. So any one single person, place, animal, thing which is closer to you, we use this. किसी भी वस्तु, किसी भी इंसान के लिए, किसी भी चीज के लिए अगर हमें बताना है कि ये हमारे नजदीक है और वो क्या कर रही है, उसके एक्शन के बारे में भी बताना है, तो हम दिस का यूज करते हैं. अभी इस एग्जाम्पल के लिए हम कैसे बोलेंगे? दिस बॉय इज प्लेइंग विद द ब्लॉक्स. ये लड़का ब्लॉक्स के साथ खेल रहा है. क्यों हमने बोला ये? मतलब क्योंकि ये पास में है, इसलिए हमने दिस का इस्तेमाल किया. सो दिस बॉय इज प्लेइंग विद द ब्लॉक्स. नाउ लेट अस लर्न द यूज ऑफ दैट. THAT, that. That. It is used for something far away from you. ये हम कहाँ पे यूज करते हैं? जब कोई भी चीज, कुछ भी आपसे दूर होता है और वो सिंगल है, एक वचन है, सिंगुलर फॉर्म में है, तब हम दैट का यूज करते हैं. सो वी यूज दैट फॉर समथिंग फार अवे फ्रॉम अस एंड इट इज इन सिंगुलर फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, दैट इज अ बॉय. दैट इज अ बॉय, वो एक लड़का है. अब ये जो बॉय है इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि बहुत दूर है. दूर है इसलिए छोटा नजर आ रहा है, राइट? तो क्योंकि दूर है और एक है, इसीलिए हम दैट का यूज कर रहे हैं. दैट इज अ बॉय, वो एक लड़का है. नेक्स्ट, वन मोर एग्जाम्पल. दैट बॉय इज प्लेइंग विद द ब्लॉक्स. अब इसमें भी जो पिक्चर में लड़का दिखाई दे रहा है वो बहुत दूर है. दूर होने से चीजें छोटी नजर आती हैं, राइट? तो क्योंकि वो दूर है तो हमें छोटा नजर आ रहा है, इसलिए हमने दैट का इस्तेमाल किया. एंड इट इज यूज्ड फॉर सिंगुलर फॉर्म और वो अकेला ही है. दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड दैट. दैट बॉय इज प्लेइंग विद द ब्लॉक्स. वो लड़का ब्लॉक्स के साथ खेल रहा है. अब क्योंकि वो दूर है, एक है, इसलिए हमने दैट का यूज किया है. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न
how to use these and those. These and those. अब हम these और those को कैसे यूज करते हैं ये देखेंगे. तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि these को कैसे यूज करते हैं. We are going to learn the use of these. THESE, these. These is used for more than one thing close to you. एक से ज्यादा वस्तु के लिए हम यूज करते हैं जब वो आपके नजदीक होती है. सो फॉर मोर देन वन वी यूज दीज. अभी इसमें एक से ज्यादा बच्चे हैं, दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा हो सकते हैं, 3, 4, 10, 20, 200 कितने भी हो सकते हैं. तो अगर वो एक से ज्यादा है तो हम दीज का यूज करेंगे. अभी ये बच्चे क्या कर रहे हैं, ये दोनों डांस कर रहे हैं. सो दीज चिल्ड्रन आर डांसिंग. ये बच्चे डांस कर रहे हैं. और क्योंकि ये एक से ज्यादा है, प्लूरल फॉर्म में है ये, इसलिए हमने दीज का यूज किया है. अभी यहाँ भी बच्चे एक से ज्यादा हैं. यहाँ पे कितने हैं, 3 हैं. देर आर 3 चिल्ड्रन इन दिस पिक्चर एंड दे आर क्लोजर टू अस. दे आर वेरी क्लोज टू अस, राइट. ये हमारे बहुत नजदीक है एंड दे आर मोर देन वन. दे आर इन प्लूरल फॉर्म. सो व्हाट विल बी द सेंटेंस, हाउ वी आर गोइंग टू यूज दीज. कैसे हम दीज यूज करेंगे. These 3 kids are jumping. ये 3 बच्चे जंप कर रहे हैं. These 3 kids are jumping. Okay, so this is how we use these. Now we are going to learn how to use those. THOSE, those. Those we use for more than one thing far away from us. जो चीजें हमसे दूर होती हैं और एक से ज्यादा होती हैं, उसके लिए हम those यूज करते हैं. Those children are dancing. अभी इसमें जो 2 बच्चे हैं ये डांस कर रहे हैं और ये दूर हैं. जैसे कि मैंने बताया था, चीजें दूर होती हैं तो छोटी नजर आती हैं. तो ये एक से ज्यादा है, प्लूरल फॉर्म में है, और ये दूर है. तो दूर है और प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए हम those यूज करेंगे. Those children are dancing. वो बच्चे डांस कर रहे हैं. Let us see one more example. Those 3 kids are jumping. अब ये तीनों बच्चे प्लूरल फॉर्म में है ऑब्वियसली, राइट. एक से ज्यादा है तो ये प्लूरल है. क्या कर रहे हैं, ये जंप कर रहे हैं. Those मतलब वो. Those 3 kids are jumping. वो 3 बच्चे जंप कर रहे हैं. Those क्यों यूज किया, क्योंकि ये दूर हैं. ओके, now let's revise through few more examples. तो जैसा मैंने बताया, this यूज किया जाता है नजदीक की चीज के लिए जब वो एक होती है सिंगुलर फॉर्म में. that यूज किया जाता है दूर की चीज के लिए जब वो सिंगुलर फॉर्म में होती है और हमसे दूर होती है. अभी ऊपर अगर हम देखें तो वो गर्ल थोड़ी सी बड़ी नजर आ रही है, क्योंकि हमारे नजदीक है तो वो थोड़ी बड़ी नजर आ रही है. सो दिस गर्ल हैज अ स्मॉल बैग. इस गर्ल के पास एक छोटा बैग है, क्योंकि ये नजदीक है तो हमने दिस बोला. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए नीचे. दैट गर्ल हैज अ स्मॉल बैग. क्यों, क्योंकि वो हमसे दूर खड़ी हुई है और उसके पास एक बैग है. तो हमने बोला दैट गर्ल. दैट गर्ल, वो लड़की के पास, वो गर्ल के पास एक छोटा बैग है, क्योंकि वो दूर है. नजदीक के लिए दिस सिंगुलर फॉर्म में, दूर के लिए दैट सिंगुलर फॉर्म में. नाउ नेक्स्ट वन. नाउ लेट्स सी इन दिस these और those. लेट्स रिवाइज. तो these हम यूज करते हैं फॉर मोर देन वन थिंग जो नजदीक होती है, फॉर मोर देन वन थिंग विच इज क्लोज बाय, राइट. सो लेट अस सी द फर्स्ट एग्जांपल. these kids are studying. अब ये एक से ज्यादा है तो ये बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं. सो these kids are studying. ये बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, नजदीक हैं. लेट अस सी द अदर एग्जांपल. इसमें जो बच्चे हैं एक से ज्यादा हैं, प्लूरल फॉर्म में हैं और दूर हैं. Those kids are studying. वो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि वो दूर हैं और एक से ज्यादा है, प्लूरल फॉर्म में है. तो प्लूरल फॉर्म में नजदीक है तो these, प्लूरल फॉर्म में दूर हैं तो those. Those kids are studying. वो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं.
सो आई होप रिविजन से आपको याद आ गया होगा। और अब अगर आपको याद आ गया है कि दिस, दैट, दीज, दोस को हमें कैसे यूज करना है, तो मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए। नाउ यू टेल मी व्हाट विल वी यूज, दैट और दोस। ये जो पिक्चर आपको अभी दिखाई दे रही है और ये जो बच्चे नजर आ रहे हैं, इसके लिए हम कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन चूज करेंगे? कौन सा दोनों में से आपको सही लग रहा है, दैट या दोस? जस्ट लेट मी नो। नाउ देर इज वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। एक और क्वेश्चन है आपके लिए, विच वन इज करेक्ट? इसमें आपको एक बॉय दिख रहा है, छोटा सा प्यारा सा बच्चा। इसके लिए हम दिस यूज करेंगे कि दीज यूज करेंगे? विच वन इज करेक्ट? कौन सा करेक्ट है आप मुझे बताइएगा। आंसर्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहां से आप चेक कर सकते हैं। एंड यू कैन इवन फ्रेम योर ओन एग्जाम्पल्स टू चेक कि आपको कितना समझ में आया। सो आई होप इस वीडियो से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। दिस, दैट, दीज, दोस को कैसे यूज करना है। सो कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश, keep speaking English, and keep watching the videos of basics of grammar and the rest of the videos too. Thank you for watching. Please like, subscribe, and share. Thank you so much.